नमस्कार। आज मैं बात करने जा रही हूँ डॉक्टर भास्कर हिंदुस्तानी जी से, जो योग के अलग अलग विषयों में लगभग 22 साल का एक लंबा अनुभव रखते हैं। उन्होंने भारत के अलग अलग संस्थानों में योगाचार्य के रूप में और योग ऑफिसर के रूप में कार्य किए हैं। अहमदाबाद में निर्विकल्प योगा एकेडमी के नाम से आज एक संस्था है जिसके वह डायरेक्टर हैं, जो स्वामी सत्यानंद परंपरा पर आधारित एक संस्थान है। यह संस्था योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, फिटनेस योगा, प्रोग्राम पर्सनल योगा ट्रेनिंग और योग थेरेपी के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर भास्कर हिंदुस्तानी जी के विचार कि स्वस्थ हृदय के लिए योग कितना प्रभावशाली है और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। नमस्कार। योगाचार्य जी, आजकल हृदय रोग की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और योग कितना प्रभावशाली है, कृपया बताएं। आज के समय में योग की समस्या भारत में सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसके वजह से लोगों को में एक डर पैदा हो गया है कि किसी भी उम्र के लोगों को कभी भी हार्ट अटैक और हृदय रोग संबंधी समस्या हो सकती है। आज बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोरोना वैक्सीन का प्रभाव है, कुछ लोग कहते हैं कि यह लाइफस्टाइल की वजह से होता है। इसके अलग अलग प्रभाव हैं और इसके अलग अलग कारण हैं। उसके कारण के पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। हम अपने हृदय को स्वस्थ कैसे रखें उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाना है। अपनी जीवन शैली को हम यदि बेहतर बनाते हैं, जो प्रकृति के तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जीवन जीने की कला हम सीखते हैं, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज हृदय रोग और कैंसर जैसी समस्याएं महामारी के रूप में फैल रहा है और हर वर्ग के लोग इससे परेशान हैं, इससे ग्रसित हैं। जहां तक हमारे हृदय की बात है तो हमारा जो हार्ट है इसका वजन होता है 300 ग्राम, 300 ग्राम्स, और यह हमारे लेफ्ट साइड अपर डॉर्सल और नीचे के पसलियों के बीच में एक ऑर्गन होता है, अंग होते हैं। और हमारा हृदय ब्लड को सप्लाई करता है, ब्लड को वह प्यूरिफाई नहीं करता। ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है वह हमारे लंग्स में होता है। लेकिन जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन में जो गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से हृदय रोग होता है। और योग का जो योगदान है, यदि कहें तो योग का संपूर्ण योगदान है। संपूर्ण रूप से योग के द्वारा हृदय रोग की समस्या का निदान प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, योग के साथ उसमें थोड़ा आयुर्वेद, थोड़े नेचुरोपैथ की कुछ पद्धतियां, नियम, जीवन शैली और खान पान को भी जोड़ दिया जाए तो हम हृदय रोग से संबंधित जो तकलीफ हैं, जो अलग अलग बीमारियां हैं, जो अलग अलग समस्याएं आती हैं, शारीरिक और बदलाव होते हैं, उससे हम नियंत्रण कर सकते हैं, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया, हृदय रोग ना हो इसके लिए योगा के अलावा जीवन शैली में और खान पान में किस तरह के बदलाव करने चाहिए? देखिए, योग को जिस तरह से हम समझते हैं, योग को हम जानते हैं, लोग योग को एक्सरसाइज समझते हैं। योग एक्सरसाइज नहीं है, योग एक जीवन शैली है, जीवन जीने की कला है, जिसमें कि हम योग में अपनी जीवन शैली, जिसको कि यम नियम कहते हैं, और फिर आसन, और फिर प्राणायाम, और फिर प्रत्याहार, जिसमें कि योग निद्रा, अंतर्मौन, अजपा जप, त्राटक, इस प्रकार के विषय भी योग के अंतर्गत आते हैं। धारणा, ध्यान, और फिर जाकर के समाधि की बात होती है। योग में जो योग का जो कॉन्सेप्ट आज समाज में चल रहा है कि योग का मतलब लोग समझते हैं एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम, लेकिन योग शारीरिक व्यायाम नहीं है। योग मानसिक, शारीरिक, आत्मिक शुद्धता प्रदान करने वाला एक स्वास्थ्य के नियम है। और योग के द्वारा हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं, मन को स्वस्थ रखते हैं, और जब शरीर और मन स्वस्थ होता है तभी हम संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि हृदय रोग एक ऐसी समस्या है कि यह कोई फिजिकल काउज नहीं है, इसके साइकिक काउज भी होते हैं।
कुछ लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में इतने ज्यादा परेशान रहते हैं, इतने ज्यादा तकलीफ में होते हैं, उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा अनह्यूमन लाइफस्टाइल होता है, जिनकी जीवन शैली खराब होती है, रात को 2 बजे सोना, सुबह 9 बजे तक सोए रहना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, गैस एसिडिटी की समस्या, प्रोसेस्ड फूड को खाना। तो ऐसे जो खान पान और जीवन शैली है, पहले उसको बेहतर बनाना जरूरी है। योग करना तो जरूरी है ही, जीवन शैली को बेहतर बनाना जरूरी है। किस समय पर हम सोकर उठें, हमें सुबह उठ जाना चाहिए 5 बजे के आसपास या 6 बजे तक, फिर फ्रेश होने चाहिए, गर्म पानी पीने चाहिए, फिर योगाभ्यास करने चाहिए। और योगाभ्यास में केवल शारीरिक व्यायाम नहीं होने चाहिए, योगाभ्यास में आसन होने चाहिए, प्राणायाम होने चाहिए, फिर प्रत्याहार, योग निद्रा, अंतर्मौन, अजप, या जिसे हम सामान्य भाषा में कुछ लोग मेडिटेशन भी कहते हैं, उस प्रकार के अभ्यास होने चाहिए। सुबह का भोजन जिसमें कि स्प्राउट्स हो, सूप हो और दलिया हो, इस प्रकार के ही नाश्ते हमें लेने चाहिए। दोपहर का खाना हमारा थोड़ा हल्का होना चाहिए, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी और सैलेड का इस्तेमाल करने चाहिए। शाम को 6 बजे के बाद भोजन नहीं लेने चाहिए और हमें प्रसन्न रहने चाहिए। और प्रसन्न रहने के लिए जो सबसे बेहतरीन अभ्यास है योग में, वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। इसका अभ्यास करने चाहिए। हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करने चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम दोनों अलग अलग विषय हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करने चाहिए ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सके, रक्त संचार पूरे शरीर में बेहतर तरीके से हो सके। तो हम अपने रक्त संचार को बेहतर करते हैं, भोजन शैली को बेहतर करते हैं और जीवन शैली को बेहतर करते हैं, तभी हम हृदय रोग से संबंधित तकलीफ से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे रोग हमें नहीं हो कभी भविष्य में, उससे भी हमें निजात प्राप्त हो सकता है। जी, तो योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद हृदय रोग के लिए कितना कारगर है? हृदय रोग के अलग अलग समस्याएं हैं और उसके निदान के लिए योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथ, जो प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, तीनों को क्लब करके यदि हम अपनी जीवन शैली का एक अंग बना लें, तब जाकर हृदय रोग में बिना किसी एलोपैथिक इलाज का, बिना किसी सर्जरी का, हम हृदय रोग का संपूर्ण रूप से इलाज कर सकते हैं। जैसे कि आप योग तो करते हैं, लेकिन योग के साथ आपकी भोजन प्रणाली क्या है, आपकी भोजन शैली क्या है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, जो कि नेचुरोपैथ का भाग है, जो कि हम डाइट के रूप में जानते हैं। हाँ। कि हमें किस समय में क्या भोजन करने चाहिए। हम दूध लेते हैं, छाछ लेते हैं, दही लेते हैं, उसका समय क्या होना चाहिए, हमें किस समय कौन सी चीजें लेनी चाहिए, हमें पानी कितना पीना चाहिए, हमें सैलेड कितने खाने चाहिए, हमें रफेज कितने खाने चाहिए, हमें मिलेट्स कितने खाने चाहिए, किस क्वांटिटी में खाने चाहिए। ये पूरी जानकारी हम नेचुरोपैथ के माध्यम से लेते हैं। और इतना ही नहीं, नेचुरोपैथ में जैसे कि मसाज थेरेपी है, जैसे कि हाइड्रोथेरेपी है, जैसे ओजोन थेरेपी है, जैसे कि कोलोन थेरेपी है, जो कि पंचकर्मा के नाम से जाना जाता है। तो पंचकर्मा के अभ्यास भी हमें समय समय पर लेते रहने चाहिए। पंचकर्मा की जो थेरेपी है, हमें अपने हर 6 महीने में एक बार लेने चाहिए, ताकि हमारे शरीर की सफाई हो जाए। हम जो भोजन करते हैं उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे रसायन होते हैं, जो हमारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, हमारा एलडीएल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, और ये सब सारा कारण बनता है हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक का कोई एक कारण नहीं होता। अब हम अपने शरीर की जो टॉक्सिसिटी को हम यदि पंचकर्मा के माध्यम से, नेचुरोपैथिक चिकित्सा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दें, तो शरीर की सफाई हो जाती है। और आयुर्वेदा क्या करता है, आपका श्वास की तकलीफ है, आप श्वास बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, आपका पेट की कोई गड़बड़ी है, तो आप आयुर्वेदिक उपचार के द्वारा अपने पेट की समस्या, श्वास की समस्या को आप बेहतर बना सकते हैं। शरीर के अंग बेहतर तरीके से काम करें, हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस बेहतर हो, इसीलिए हमें आसन करने चाहिए जी। हमारा मन शांत हो, हमारी एकाग्रता अच्छी हो, हमारा ब्रीदिंग अच्छा हो, क्योंकि हमारा हृदय का संबंध सीधे श्वास से है और हमारा लंग्स
की कैपेसिटी अच्छी हो, इसके लिए हमें प्राणायाम करने चाहिए, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने चाहिए। और उसके बाद हार्ट अटैक का कारण मानसिक अशांति, स्ट्रेस, एंजाइटी रहता है, हाँ। उसके लिए ध्यान के अभ्यास करने चाहिए। ये संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से यदि नियमित रूप से अपने जीवन शैली का एक अंग बना लें तो वह संपूर्ण रूप से बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के हम हृदय रोग का इलाज कर सकते हैं। जी, तो हम हार्ट अटैक ना आए इसके लिए योग में क्या उपाय है? हार्ट अटैक नहीं आए इसके लिए योग में उपाय हैं कि जो लोग स्वस्थ हैं उनको सभी प्रकार के आसन करने चाहिए। कम से कम 20 मिनट शारीरिक योगाभ्यास, जो आसन का अभ्यास कहते हैं, वो करने चाहिए 20 मिनट्स, जिसमें कि सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, धनुरासन, मार्जारी आसन, नौकासन, कंधरासन, इस प्रकार के अभ्यास करने चाहिए। जो हार्ट अटैक से परेशान हैं, जिनको हार्ट अटैक आया हुआ है, वैसे लोग सूक्ष्म क्रिया, ज्वाइंट एक्सरसाइज, जिसे सूक्ष्म क्रिया पवन मुक्तासन कहते हैं, वो अभ्यास करने चाहिए। उन्हें चक्की चालन, नौका संचालन करने चाहिए, उन्हें भुजंगासन करने चाहिए, उन्हें ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन करने चाहिए। और सबसे जरूरी है कि उन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने चाहिए। हमारे निर्विकल्प योगा एकेडमी में एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के कुछ टेक्निक्स बतलाए जाते हैं, जो 40 to 45 मिनट्स का एक सेशन रहता है, जो कि हृदय रोग और श्वास से संबंधित रोगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। और हजारों लोग ने उसका लाभ लिया है और सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है और सभी लोग इससे ठीक हुए हैं। तो एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अभ्यास करने चाहिए और तत्पश्चात उनको प्राणायाम के अभ्यास करने चाहिए। अब हृदय रोग हैं तो कपालभाति का अभ्यास नहीं करने चाहिए। हार्ट प्रॉब्लम है तो नियमित रूप से जो लोग कपालभाति करते हैं, कृपया करके कपालभाति को बंद कर दें। हाँ, भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि आप 20 के काउंटिंग से या 25 के काउंटिंग से भस्त्रिका का अभ्यास करें और शीतली शीतकारी प्राणायाम करें, फिर अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, फिर उज्जयी प्राणायाम करें और फिर भ्रामरी प्राणायाम करें। यदि कहा जाए कि हृदय रोग से संबंधित बीमारी के लिए कौन से प्राणायाम सबसे लाभकारी हैं, तो शास्त्र में बतलाया गया है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम, साथ में शीतली शीतकारी प्राणायाम यदि सर्दी कोल्ड कफ ना हो तो, और फिर उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने चाहिए। जिनको सर्दी कोल्ड कफ का प्रॉब्लम रहता है वैसे लोग शीतली शीतकारी प्राणायाम को अवॉइड करें। जब ठीक हो जाए तो आप कर सकते हैं। और इसके बाद मन को शांत, क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक हृदय रोग से आप छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते जी। और मानसिक शांति के लिए योग निद्रा का अभ्यास और अंतर्मौन का अभ्यास जरूरी है। क्योंकि जब आप साइकिक रूप से प्रेशर होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, हमारे हार्ट पर पड़ता है। जब आप साइकिक रूप से प्रेशर में होते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स का सेक्रेशन नहीं होता। हैप्पी हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, डोपामाइन, ऐसे हार्मोन्स का सेक्रेशन नहीं होता है और जिसकी वजह से हम अपने हार्ट में कंजेशन को महसूस करते हैं। हम खुश नहीं रहते, हम सैड रहते हैं, उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का सेक्रेशन नहीं होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं उसके जो टॉक्सिसिटी है उसको रिलीज करता है, उसको फ्लश आउट करता है, साथ में हमें प्रसन्न रखता है और हमारी बॉडी की रेसिस्टेंसी को, प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है। तो ब्लड में जो टॉक्सिसिटी है उसको फ्लश आउट करने के लिए भी नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए। मन को खुश रखने के लिए भी नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए। हैप्पी हार्मोन्स को सेक्रेट करने के लिए भी नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए। तो नाइट्रिक ऑक्साइड सेक्रेट करने का जो योग में साधन बतलाया गया है वह है भ्रामरी प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम, और साथ में ओम का उच्चारण किया जाए तो इसका लाभ हमें मिलता है। और निश्चित रूप से ऐसा करें, अपने जीवन शैली में इस प्रकार के अभ्यास को शामिल कर दें तो हृदय रोग में बहुत बड़े स्तर पर इसका लाभ मिलता है।
अब मैं यह पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भास्कर हिंदुस्तानी जी, आपके पूरे विचार कि स्वस्थ हृदय के लिए योग कितना प्रभावशाली है और स्वस्थ जीवन में जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ पर आकर काफी खुशी हुई, काफी अच्छा लगा, और स्वस्थ हृदय परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए और हमें मौका मिला कि मैं अपनी बातों को रख पाऊं लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर हृदय के लिए। तो स्वस्थ हृदय परिवार को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।